ठीक है, देखिए लोग, पहली चीज एलपीजी है, सभी गर्म ही होता है, ऐसा नहीं कि जो आप नहीं देखे हैं। अगर इसे कहा जाए कि जीता जागता ये बम है, सही है। अब समस्या क्या होती है कि सिलेंडर में आग लगी तो सबसे पहले मिथ क्या होता है भाई कि आग लगी, सिलेंडर फटेगा फटेगा, छोड़ के भागो। तो एक बात जान लीजिए, अगर सिलेंडर में आग लगा छोड़ दें, सिलेंडर की आग मतलब गैस खत्म हो जाएगी, तब तक ये फटेगा नहीं। तो सवाल ऐसे सिलेंडर फटता कैसे है फिर? देखिए होता क्या है कि ये एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में भरा गया है। प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर पर जब गैस को आप हाई प्रेशर पे रखते हो, वो क्या बनता है? वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब ये बाहर आता है तो फिर क्या बनेगा? ये वापस से गैस में। समस्या ये है कि अगर ये कंटेनर के अंदर ही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाए, तब गैस का नेचर होता है फैलना। ये फैलने का प्रयास करेगा, जगह नहीं मिली तो क्या करेगा? इनको फाड़ेगा। शर्त ये है कि सर आखिर ये लिक्विड कितने टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होना चालू होगा? 273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको चाहिए। अगर इस गैस के आसपास का टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस का हुआ तो सिलेंडर के अंदर की गैस क्या होगी भाई? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी। और गैस का नेचर है प्रसार का, फैलने का। फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो सिलेंडर को ये फाड़ के बाहर निकलेगा। वही बोलते हैं कि ब्लास्ट होता है। अब जो नए किचन है, मॉडर्न किचन जिनको आप बोलते हैं, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो जो सिलेंडर्स रखे जाते हैं उनको रखने का क्या सिस्टम है भाई? सारा एक ही जगह रखो, जो भरा है वो भी, जो खाली है वो भी, और जो नया है वो भी वहीं पे रख रहे हो। समस्या क्या होती है? जब आग लगती है घरों में तो जब गैस मिलती है तो अचानक से टेम्परेचर बूम करता है, मतलब टेम्परेचर अचानक से रेज होता है। तो जो सिलेंडर से गैस लीक हो रही है वो नहीं फटता है, लेकिन उसके साथ रखा हुआ सिलेंडर वो जरूर फट जाता है। कारण क्या है इसमें से? देखिए नियम क्या है कि अगर गैस लीक हो रही है तो बाहर फ्यूल जल ही रहा है, अंदर तो आग गई है, तो अंदर फटा कैसे? तो अब दिक्कत क्या है? ये जल रहा है, लेकिन इसके बगल वाले सिलेंडर को धीरे धीरे ये गर्म भी कर रहा है, और एक टेम्परेचर पाने के बाद ये ब्लास्ट होगा। पहला केस। दूसरा क्या होता है, आपने पढ़ा सर फायर के लिए चाहिए हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। मान लेते हैं कि रात में गैस लीक कर गया तो फ्यूल तो लीक हो रहा है, ऑक्सीजन मौजूद है। सवाल ये है कि फिर हीट कहां से मिली उसको? रात में कोई माचिस तो जलाया नहीं। तो किचन सेफ्टी के रूल में अगर आप नोटिस करेंगे तो जो भी मॉडर्न किचन वाला जो हिसाब है, रेफ्रिजरेटर या जिसे आप फ्रिज बोलते हैं, वो किचन में रखे जा रहे हैं। और फ्रिज का सिस्टम होता है भाई ऑटो कट सिस्टम पे। वो एक टेम्परेचर मेंटेन करेगा, पावर ऑफ हो जाएगी, टेम्परेचर जिसे डाउन होगा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। समस्या क्या है? जब वो ऑटो कट सिस्टम होता है, आप नोटिस करेंगे तो जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर लाइन आती है या जाती है तो वो क्या करता है? उसमें स्पार्क होता है। वो हल्का सा स्पार्क क्या करता है? आपके लिए हीट का काम कर देगा। रूम में पहले से गैस मौजूद है, हीट लगी, फट गया वो। अब चलिए जो नॉर्मल केसेस है भाई कि सिलेंडर में आग लग गई, जैसे पाइप में आग लग गई, वाल्व में उसके आग लग गई, चाहे रेगुलेटर में आग लगी, लोग तुरंत पैनिक करते हैं आग लगी तो फटेगा। नहीं भाई, बहुत समय होता है, घबराइए नहीं, समय लीजिए। अगर सिलेंडर के जैसे कहा जाए कि गैस के इस पोर्शन में अगर आग लगी है तो फिर क्या होगा? सिंपल, आग बुझाना है तो आपने कहा सर कि 3 चीजें थी, हीट, फ्यूल या ऑक्सीजन, तीनों में से किसी एक की सप्लाई को बंद कर दो। तो इसमें करना कुछ नहीं, अगर आग लगी है सिंपल अंगूठे से बंद, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, कोई भी आग जलने वाली नहीं है। रेगुलेटर में रहा तो सिंपल मारिए, अगर रेगुलेटर में आग लगी है तो चिमटे के सहारे से आप रेगुलेटर का ये पोर्शन जो है वो बंद कर सकते हो। चलिए हवा देख लीजिए किधर चल रही है। संभाल के रहिएगा लोग, दिख रहा है? अब शर्त क्या है, समस्या क्या है? मान लिया आग लगी, ठीक है, हवा चारों तरफ घूम रही है, मान लिया आग लगी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे पानी में डाल के बुझा दें, सही है? दिख रहा है? अच्छा चलिए भाई, मालूम डाल लो। भी नहीं। समस्या क्या है? गैस हल्का है तो सर बुझाने के लिए करें क्या? सिंपल क्या फंडा करना है? हीट, फ्यूल या ऑक्सीजन, तीनों इसकी एक की सप्लाई कट कर दो, अपने आप आग बुझ जाने वाली है। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बशर्ते समस्या क्या है कि लोगों का जो पैनिक होना, या कहा जाए कि लोग क्या करते हैं भाई, घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा कि अरे यार आप आग लगी, सिलेंडर फटेगा ही फटेगा, भागो भागो। भागना सलूशन नहीं है, इतना जान लीजिएगा।
अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आराम से, पैनिक नहीं होगे, आराम से काम लेंगे, आराम से आग बुझ जाने वाली है। नहीं पिघलेगा। कारण क्या है देखिए, आग कहाँ लग रही है, इस पाइप से लगभग 1 इंच ऊपर, और पाइप के पास पहुंच ही नहीं रहा है। हाँ, अगर बाल्टी में आप डाल के कुछ देर तक छोड़ देते तो हो सकता है कि ये पाइप पिघलता, लेकिन अभी कुछ नहीं, सिंपल सावधानी के साथ हो गया, पाइप नहीं पिघली। कारण क्या है, ये पाइप से लगभग 1 से 1.5 इंच की हाइट पर जल रहा है। यही कारण है कि अंगूठे से दबाने के बाद अंगूठा जल नहीं रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ से लाके बंद करिएगा तो वहां जला देगा, सिंपल एकदम सावधानी से इसके पास हाथ ले जाइए और अंगूठे डाल के सील। आपका अंगूठा लगभग 1 इंच उठ रहा है आपका, तो ये 1 इंच के ऊपर ही रहता है वो, तो जलने का कोई खतरा। हाँ, और ध्यान रहे कि पूरा सील हो, आधा नहीं, आधा सील होगा, फ्यूल निकलता रहेगा तो फिर कटेगा। फ्यूल निकल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर मिल रही है, ठीक है। चलिए, किसमें, अगर रेगुलेटर में आग लगी है, देखिए सिंपल क्या करना है, 3 चीजों में से किसी एक की सप्लाई कट करो जो पॉसिबल है। जैसे मान लो अगर रेगुलेटर में आग लगी है, आपके पास चिमटा होगा, किचन में मिलता है, रेगुलेटर को धीरे से बंद कर दो, आग बुझ जाएगी। अगर मान लो वाल्व में ही आग लग गई तब, तो गीला कपड़ा चाहे सूती बोरा उसको लेकर के सील करेंगे, क्या करेगा वो भी ऑक्सीजन की ही सप्लाई को वो कट करता है। तो ये चीज रहेगी, बात क्लियर रही, ठीक है। बंद करिए, दूर होइए, दूर होइए, लीक करिए, हाँ सिलेंडर लीक खोलिए, हाँ आराम से, आराम से, ठीक है, डालो अंदर, पाइप को अंदर घुसाओ पूरा उसमें, आराम से, आराम से, हाँ बंद करो, पूरा सील किया जाता है, डर के नहीं। कुछ हुआ फिर करो, देख करके लीक किधर कर रहा है, आराम से, पैनिक ना करो, आराम से एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अंदर पाइप को पूरा अंदर घुसाओ उसमें, आराम से एकदम, बंद करिए, ठीक है। चलिए अगला है, पाइप नरम है तो थोड़ा हीट की वजह से लग रहा है कि वो हो रहा है, दिक्कत नहीं होगी, पानी में डाल दिए कोई दिक्कत नहीं, सही साफ हो जाएगा। चलिए, फिर से वही गलती कर रहे हैं, बोले हैं कि ग्लव्स के साथ नहीं, ग्लव्स में आग पकड़ लेगी, ग्लव्स हटा करके। चलिए, लीक करिए, लीक करिए, लीक करिए, आराम से, आराम से एकदम, कुछ नहीं होगा भाई, एकदम रिलैक्स, पूरा सील करिए, पूरा सील करिए, पूरा अंगूठा सील, आराम से, आराम से, हवा देख के, हवा देख के, हवा देख के, हवा चेक करके। अगर थोड़ा भी हवा देंगे, अगर गैस पास होगी बुझेगी नहीं, छोड़िए उसको। हो गया, जब भी बंद करिए पूरा सील करिए, पानी में डालिए इस पाइप को, पाइप नहीं पिघलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हीट हो रही है, पानी में डाल दिए, अपने आप टेम्परेचर पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए, फिर करिए, लगाइए, पाइप को करीब पकड़िए और उतना ऊपर, उतना पीछे मत छोड़िए, और करीब पकड़िए, हाँ चलिए, हाँ उसमें रखिए कुछ देर तक, तो ना समझ आएगा, निकालिए, ठीक है, पानी में डाल के फिर उसका तक ठंडा हो जाए, पानी में डालिए, हाँ अब निकाल के उसको वैसा करिए, हाँ पूरा अंगूठा एकदम अंगूठा सील, हाँ ठीक है। चलिए, तो हवा उल्टी डायरेक्शन में होगी, सुनिए ना, सुनिए सुनिए, जब पानी आप इसमें, जब पाइप को इसमें डाल रहे हैं चाहे उसमें डाल रहे हैं, तो पाइप को थोड़ा सा पीछे से पकड़िएगा, आराम से, आराम से, हवा देख के, हवा देख के भाई, ऊपर की तरफ उठा के रखो, हाँ बंद करो, हाँ पूरा सील, ठीक है। फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, ना छोड़, फिर ट्राई करो, ऊपर रखिए, देख करके क्या लीक किधर कर रहा है, हाँ आराम से देख करके, हवा की डायरेक्शन, डिस्टेंस उतना बना कर रखिए लोग कि आप लोग ना लपेटे में आ जाए। बंद हो गया, बंद हुआ, चलाइए, चलाइए,
जलाओ जलाओ। वो लाइटर कहाँ है? लीक करो। हाँ डालो अंदर। चलो निकालो, बालू में डालो, इसे दबाओ। हाँ निकालो, पानी में धुल लो। हाँ अब बंद कर दो उसको, आराम से एकदम भाई, घबराओ मत। हाँ बंद करिए, आराम से संभाल के ऊपर उठा के रखिए उसको, ताकि किसी को लगे ना। पूरा सील। ठीक है, फिर से ट्राई करिए। डायरेक्ट बंद करो एक बार, बिना पानी में डुबा बंद करो। ठीक, संभाल के, चेहरे के पास नहीं, दूरी। जो कोरोना में बोलते थे ना कि एक हाथ की दूरी बहुत जरूरी, तो वो चीज। अब बचा के अपना भाई ऊपर उठा के चिल रखो। ठीक है, बंद करो, बंद कर दिए मुझे।